जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आरपीएफ कांस्टेबल एसआई में आप सभी सिलेक्शन कैसे पा सकते हैं इसके बारे में बात करने वाले हैं और सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप इन स्टेप को फॉलो करते हैं तो आप आरपीएफ कांस्टेबल एसआई में सिलेक्शन पा सकते हैं। और दूसरी बड़ी चीज़ आपके अंदर चल रहा होगा कि आखिर इसके एग्जाम कब होंगे, तो एग्जाम के बारे में भी जो भी अपडेट है मेरे पास वो भी मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और भी मैं आप सभी को बाकी की जानकारी इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाला हूँ। अभी आप सभी देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर कितनी सारी नोटिस आपको देखने को मिल रही होगी एग्जाम डेट से रिलेटेड। तो उन नोटिस को मैंने आपको पहले बता दिया है कि नोटिस सारे फेक हैं, लेकिन आज की लेटेस्ट अपडेट क्या है आरपीएफ कांस्टेबल एसआई को लेकर वो मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपको जेन्युइन तरीके से जानकारी चाहिए हमेशा, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको जानकारी समय समय से हमेशा मिलती रहे। सबसे पहले मैं वीडियो में बात कर लेते हैं कि आखिर किस प्रकार से यहाँ पे फॉर्म अप्लाई हुए हैं, कितने फॉर्म यहाँ पे अप्लाई हो चुके हैं, क्योंकि उसी के हिसाब से आप सभी को यहाँ पे कंपटीशन के बारे में समझ में आएगी और कंपटीशन कितना है ये जानकारी आपको मिलेगी। चलिए हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर बात की जाए कम से कम 23 लाख या फिर यहाँ पे 24 लाख फॉर्म आरपीएफ कांस्टेबल एसआई दोनों को मिलाकर अप्लाई हो चुके हैं। और अभी प्रेजेंट में अगर वैकेंसी की बात की जाए, वैकेंसी कितनी है? वैकेंसी है 4660 वैकेंसी, ठीक है। और फॉर्म अप्लाई हुआ है 23 लाख से लेकर 24 लाख के समथिंग यहाँ पर फॉर्म इसमें अप्लाई हो चुका है। और जो भी बच्चे इसके लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं सारे बच्चे यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये वैकेंसी इंडिया लेवल होती है तो इसकी कट ऑफ भी ऑल इंडिया को मिलाकर ही बनाई जाती है कैटेगरी वाइज, ठीक है। इसमें स्टेट वाइज वैकेंसी नहीं है। ये वैकेंसी हो सकता है आगे चल के यहाँ पे आप सबकी वैकेंसी 18,000 समथिंग हो जाए, लेकिन अभी तक नहीं हुई है, ठीक है। और एग्जाम से पहले ये वैकेंसी यहाँ पर 18,000 हो सकती है, इसके बारे में अभी कोई खास अपडेट नहीं है, ठीक है। बाकी वैकेंसी अभी के लिए जो है वो है 4660 वैकेंसी। और ये वैकेंसी बढ़ेगी, 18,000 हो जाएगी। ये किस बेसिस पे कही जा रही है तो मैं आपको बता दूं कि रेलवे में आरपीएफ की भर्ती आई हुई थी कम से कम यहाँ पे 5,600 प्लस पोस्टों पर, लेकिन इस वैकेंसी को बढ़ाकर यहाँ पे 18,000 वैकेंसी कर दिया गया। तो इसी से लोग अनुमान लगा रहे हैं कि ये वैकेंसी आरपीएफ की 4,660 पदों से बढ़कर 18,000 वैकेंसी हो सकती है, ठीक है। कन्फर्म ये नहीं है, 18,000 नहीं होगी तो 15,000 तो आपका कम से कम यहाँ पे हो ही जाएगा एग्जाम से पहले, ठीक है। इसको लेकर आप बिल्कुल यहाँ पे निधड़क रहिएगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कॉम्पिटिशन को लेकर। देखिए जैसा मैंने आपको बता दिया 23 लाख से लेकर यहाँ पर 24 लाख फॉर्म अप्लाई हुआ है। और अगर वैकेंसी यहाँ पे 4,660 ही रह गई तो कंपटीशन तो यहाँ पे अच्छा खासा देखने को आप सभी को मिल जाएगा। अगर बात की जाए तो 120 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। आपको कम से कम अगर 460 वैकेंसी ही अगर रह गई, मतलब 4,660 वैकेंसी ही अगर रह गई, तो आपकी फाइनल सिलेक्शन जो हो सकता है वो यहाँ पे कम से कम 90 प्लस स्कोर आपको करना ही करना होगा, अगर वैकेंसी इतनी रही। क्यों अभी मैं आपको ऐसा क्यों बता रहा हूँ 120 में से 90 प्लस स्कोर? क्योंकि इसके फिजिकल थोड़ा सा हार्ड है। बात की जाए 1600 मीटर आपकी रनिंग होंगे और आपको यहाँ पे बात करें 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर आपको रनिंग क्वालिफाई करना होगा। तो रनिंग कहीं ना कहीं देखा जाए तो हार्ड है। तो इसी के बेसिस पर आप सभी का यहाँ पे बच्चे जो है काफ़ी ज़्यादा फिजिकल में फेल होंगे। और जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं वो सारे बच्चे यहाँ पे एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन फिजिकल में वो फेल हो जाएंगे। इसकी वजह से यहाँ पे कट ऑफ डिक्रीज करके बच्चों को और फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है। लेकिन अगर वैकेंसी पहले बढ़ जाती है तो और सारे बच्चे यहाँ पे फिजिकल देने जाएंगे। ये बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं एग्जाम को लेकर। तो मैं आपको सबसे पहले ये कह दूँ कि एग्जाम आप सबका बहुत डिले नहीं है, एग्जाम में आप सभी का लेट नहीं होगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, लेकिन मैं आपको उससे पहले एक छोटी सी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बाकी की जानकारी प्रोवाइड कराता हूं। तो देखिए आरपीएफ कांस्टेबल एसआई तैयारी करने वाले सभी बच्चों के लिए यहाँ पे बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के 100% अगर आप इसमें सिलेक्शन पाना चाहते हैं, अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल या फिर एसआई में 100% अगर आप सिलेक्शन पाना चाहते हैं, फाइनल रिजल्ट में अगर आप सभी अपना नाम पाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे अपनी एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से करनी होगी। आपको बता दें यहाँ पे जीएस और मैथ और रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को पीडीएफ मिलने वाली है। और ये पीडीएफ में वही क्वेश्चन डाले गए हैं, आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप इन क्वेश्चन को लेकर जरूर पढ़िएगा। रेलवे का जीएस जो होता है बहुत ही अलग टाइप होता है बाकी एग्जाम के मुकाबले। तो अगर आप इस जीएस को लेकर पढ़ते हैं तो आप एग्जाम यहाँ पे क्वालिफाई करेंगे। और मैथ और रीजनिंग के वही टॉपिक और वही चैप्टर इस पीडीएफ में है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप इसे लेकर अवश्य पढ़िएगा अगर आपको आरपीएफ कांस्टेबल एसआई में सिलेक्शन चाहिए। तो कुल आप सबको यहाँ पे 4,000 प्रश्नों का संग्रह मिलने वाला है। और ये 4,000 बोला गया है, बाकी आपको 5-6,000 क्वेश्चन यहाँ पे दिए जाएंगे। और 5-6,000 क्वेश्चन के आप सभी को आंसर भी इस पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा। सिर्फ आप सभी को 8-9 रुपीज़ में सारी चीज़ें मिलने वाली है। अगर आप 89 और 90 रुपये लालच न करते हुए आज इन पीडीएफ को लेकर पढ़ते हैं तो आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के फाइनल लिस्ट में आपका भी नाम होगा। और यहाँ पर आप सभी को क्यूआर कोड दिख रहा होगा, आप इसको स्कैन कर सकते हैं और स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर
इस व्हाट्सअप नंबर पर भेज देना है। यह एक व्हाट्सअप नंबर है, आप सभी को इसी पर पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है। टीम आपको यहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड करा देगी। 100% शुद्धता के साथ काम हो रहा है, आप इन पीडीएफ को लेकर जरूर पढ़िएगा। आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की तैयारी करने वाले काफ़ी बच्चों ने लेकर पढ़ा है, तो अगर आप इस पीडीएफ को लेकर पढ़ते हैं तो आप अपनी आरपीएफ कांस्टेबल एसआई में अपनी एक सीट यहाँ पे पक्की कर सकते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं एग्जाम को लेकर, क्योंकि एग्जाम आप सबका डिले होगा नहीं, तो आप लेकर क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा अगर आपको सिलेक्शन चाहिए आरपीएफ कांस्टेबल एसआई में। ठीक है, आपके एग्जाम में 120 क्वेश्चन आएंगे और आप सभी अगर यहाँ पे 90+ सही करते हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्शन पा जाएंगे। और यदि आपके यहाँ पे अगर यहाँ पे वैकेंसी बढ़ती है तो आप सभी के कहीं ना कहीं कट ऑफ कम देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर कट ऑफ कम देखने को मिला तो इसका मतलब यह है कि बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। और निगेटिव मार्किंग भी 1/3 का ही देखने को मिलता है, तो इसलिए गलत क्वेश्चन आप सभी बहुत ही कम करोगे। और दूसरी बड़ी चीज़ यहाँ पे क्या है, आप सभी अगर हम सिलेबस की बात करते हैं यहाँ पर, तो आपके एग्जाम में 120 क्वेश्चन आएगा। आप सभी अगर सिलेक्शन चाहिए तो 90+ आपको सही करना ही पड़ेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फिजिकल थोड़ा सा हार्ड है, इस वजह से कट ऑफ आपका यहाँ पे थोड़ा सा कम देखने को मिल सकता है। वैकेंसी बढ़ेगी तो कट ऑफ ही आपका और कम हो सकता है। ठीक है, अगर एग्जाम की बात करते हैं तो देखिए आपको बता दें कि पहले भी जब आरपीएफ की भर्ती 2018 वगैरह में निकल के आई हुई थी, उससे पहले भी भर्ती आई हुई थी। अगर उस पर थोड़ी बहुत नज़र डालते हैं तो कम से कम यहाँ पे 3 से 4 महीना या फिर मैक्सिमम 5 महीने के अंदर आप सभी का यहाँ पे एग्जाम हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए तो आप सभी के भर्ती का जो प्रोसेस है वो अब यहाँ पे बहुत जल्द यहाँ पे शुरू होने वाले हैं। और आपको बता दें ये मैटर नहीं करता कि पहले एलपी का एग्जाम होगा या फिर टेक्नीशियन का एग्जाम होगा या फिर किसका होगा। आरआरबी जिसका चाहेगा उसका एग्जाम में पहले करवा सकता है। और यहाँ पे सीरियल वाइज जिस प्रकार से भर्ती आई हुई है उसी प्रकार से लोग यहाँ पे अनुमान लगा रहे हैं, पहले यहाँ पे एलपी का होगा, टेक्नीशियन का होगा, फिर जाके आरपीएफ का होगा। हो सकता है ये स्टेप भी फॉलो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये स्टेप फॉलो होता है तो आप सभी मान चलिएगा अक्टूबर लास्ट तक आप सभी के एग्जाम फिर होंगे, उससे पहले एग्जाम होने की कोई भी उम्मीद नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि अभी मैं तैयारी क्यों करूं, एग्जाम तो अक्टूबर में होगा। तैयारी अभी से अगर आप करेंगे तभी अक्टूबर का एग्जाम आप सभी क्वालिफाई कर पाएंगे। 120 क्वेश्चन आता है तो आप इसे हल्के मत लीजिएगा। 8-9 की पीडीएफ लेकर अगर आप पढ़ते हैं, जो मैंने अभी आपको वीडियो में बताया, तो आप सभी इसमें से कम अच्छे खासे क्वेश्चन कर सकते हैं। अपनी रेलवे में एक सीट आप सभी पक्की कर सकते हैं। पूरी गाइड के साथ आप सबको यहाँ पे पीडीएफ दिया जाएगा, जिससे आप पढ़ के यहाँ पे सिलेक्शन पा सकते हैं। उस पीडीएफ से क्वेश्चन आप सभी को एग्जाम में भी देखने को मिलने वाला है, तो आप सभी पीडीएफ जाकर लेकर पढ़िए। और एग्जाम आप सभी का यहाँ पे अक्टूबर लास्ट तक शुरू होगा, उससे पहले एग्जाम होने की कोई उम्मीद नहीं है। और मैं ऐसा भी नहीं बोलता कि अगस्त का महीना चल रहा है तो मैं आपको बता दूं सितंबर में एग्जाम होगा या फिर अगस्त में एग्जाम होगा, ऐसा नहीं है। जो रियलिटी है वही आपको बताया जाएगा कि सितंबर छोड़ के, अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर को भी छोड़ना होगा, अक्टूबर में आप सभी का जाके एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट होने वाला है। तो तैयारी में लग जाइए, बाकी जो कुछ होगा मैं आप सभी को समय समय पर जानकारी देता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई भर्ती और नई जानकारी साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।